उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुरवा और मौरावा नगर पंचायत के नामित सभासदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने सभी नवनामित सभासदों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विधायक अनिल सिंह ने कहा कि सभी सभासद सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। इस अवसर पर पंकज अवस्थी, सुमित चौधरी, साधना चौरसिया, नरेंद्र कुशवाहा, अर्जुन सोनकर और बुजुर्ग कार्यकर्ता त्रिपाठी जी को सभासद नामित किया गया। समारोह में मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक, नारायण सेठ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक अनिल सिंह ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के बाद पुरवा विधानसभा की तस्वीर बदली है और क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता का समर्थन उन्हें मिलता रहेगा। सम्मान समारोह के दौरान क्षेत्र में विकास और जनसेवा को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया। उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, विधायकी के लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वां चल रहा है और 2017 से आप पुरवा विधानसभा के विधायक हैं। जब पहली बार यहाँ के सिंहासन पर आप विराजमान हुए, तब के पुरवा और आज के पुरवा में क्या अंतर है? अब अपने मियाँ मिट्ठू बनना होगा। मुझे लगता है कि हम अपनी तारीफ करेंगे तो वो मुझे लगता है शोभा नहीं देगी। जिस तरीके से आज अगर आप गांव-गांव घूमकर जनता से पूछेंगे कि 50 साल से जिस गांव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया गया, हर मोहल्ला हर घर तक। जिस गांव में एक घर गांव मोहल्ले तक शौचालय पहुंचाए गए, हर गांव में लमसम कोई ऐसी रोड बची होगी मोहल्ले की, क्योंकि वो प्रधानी जुडिशरी में आती होगी तो भले मतलब उसमें आती होगी, तो हो सकता है वो ना बन पाई हो। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे मेन रोड किसी रोड से निकल जाइए, आज पुरवा विधानसभा में चारों तरफ सारी कनेक्टिविटी जोड़ने का काम किया गया। अभी शिक्षा का मंदिर हम लोगों ने अपने कार्यकाल में कई स्कूल इंटर तक, एक डिग्री कॉलेज लुटना, एक 25 करोड़ 35 करोड़ का है, 25 करोड़ लागत का बनाने का मौरावा में, और चौपाई में तमाम कॉलेज हमने बनवाने का सरकारी काम किया। हर मंदिर, बिल्लेश्वर मंदिर हो, भौरेश्वर मंदिर हो, हमारे यहाँ का कोई मंदिर हो, 40-50 मंदिरों में पैसा देकर सरकार ने मंदिर का कायाकल्प कराया। हर गांव में आपने देखा होगा 17 से पहले कि स्कूल सबसे गिरे गिजरे थे, सरकारी बिल्डिंगें, भैंसें लौटती थी और सुअर लौटते थे। लेकिन आज की डेट में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमने सभी स्कूलों में लमसम 19 पैरामीटर से सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। मतलब आज़ादी के 70-75 साल तक शौचालय नहीं था स्कूल में। हर गांव में पानी पहुंच रहा है, नल से जल अभी जारी नहीं हुआ लेकिन पाइपलाइन पड़ रही। आज़ादी के कितने साल हो गए, हम जनता को शुद्ध पानी नहीं दे सके। तो ये हमारी सरकार है, 5 साल से लगातार फ्री में राशन दे रहे हैं, किसान निधि, मतलब अनगिनत योजनाएं हैं। तो ये हमें लगता है कि हम अपने मुंह से बोलेंगे भाजपा सरकार तो अच्छा नहीं रहेगा। भाजपा सरकार उम्मीद से बहुत अधिक जो है काम किया है। 2027 में आप चुनावी समर में उतरेंगे, नए क्या आपके सामने मुद्दे होंगे और विपक्ष किन किन मुद्दों पर सामने आ रहा है, इनके पास क्या काट है? देखिए, ऐसा ना, विपक्ष के पास कोई काट नहीं। आपने देखा जाति वैमनस्य किस तरीके फैला रहे हैं। जैसे हम पहलवान हैं, हमारे सामने हमसे कोई जीत नहीं पा रहा तो हमारी जांघ में काट ली, हमारा कान उलर के काट ली, खून निकल रहा, हमारे दांव से ना भिड़ पा रहा। लेकिन वो अपनी चतुर चालाकी से जातिवाद का जो सिस्टम, अरे भाई तुमको विकास से और जातिवाद से कहाँ से जमीन आसमान का अंतर। आप विकास की बात करोगे राजनीति में आके कि जातिवाद की बात करोगे?
जितने जाति वाले नेता हैं आज बात कर रहे हैं जातिवाद पर, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने सगे भाई की ज़मीन हड़प लिए होंगे और ये लोग अपने सगे भाई को परेशान करने का काम किए होंगे। जो जाति का बात करते, जितने लोग जातिवादी बात करते, हम लोग जातिवाद बात नहीं करते। सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। हम 17 में जब चुनाव लड़ने आए थे तो ये मेरा भी नारा था। भाजपा ना, हम लोग तो मान लो 22 में उसमें लड़े। आप याद करिए कि शिक्षित, संगठित, सुखी समाज और नहीं चलेगा जातिवाद, ये हमारा नारा था। लेकिन आज मुझे दुख है कि जातिवाद का नाम लेकर लोग चुनाव में उतरे हैं, समीकरण जोड़ रहे हैं, इतना फलाना, इतना फलाना, इतना ढिमकाना, बस जीत जाएंगे। अरे काम पे जीतोगे या जातिवाद पे? फूफा मामा हो तो रहोगे क्यों? मुझे लगता है ये सब फर्जीफिकेशन की बातें हैं। जब चुनाव लड़ेंगे तो जनता खुद बताएगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम फिर भी तारीफ अपनी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जनता जो बैठी गांव में वो देख रही है और सबको खुश कर नहीं पाएंगे भैया, ना ही सबको खुश करना। संविधान खतरे से शुरू हुई है, यूजीसी पर आकर के खड़ी हो गई है विपक्ष। यूजीसी पे नहीं है, संविधान खतरे पे है, संविधान खतरे पे है, संविधान खतरे पे है। जनता को भड़काया, अब सामान्य खतरे पे है, सामान्य खतरे पे है, सामान्य खतरे पे है। जनता को भड़का रहे हैं, हिंदू हिंदू में लड़ा रहे हैं। अरे क्या होता बैकवर्ड, क्या होता एससी, क्या होता अपर क्लास? बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग सब कोई एकदम लॉ के हिसाब से चलता है। सबके लिए समान समता है कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं तो हमें ज़्यादा कुछ कुर्सी बड़ी मिली, ऐसा नहीं है कहीं कुछ। हर जाति का सम्मान भाजपा सरकार करती है। आज बाबा साहब के नाम पर कितने सारे काम किया है। कोई भी महापुरुष किसी भी समाज का हो, सबके लिए काम किया भाजपा ने। और हर गरीब, गांव गली, महिला, गरीब, दबे कुचले, वंचित, सबके लिए काम किया। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ करें कम है और जनता जानती है, काम करें। एसआई परीक्षा में एक पंडित का विवाद जो है निकल करके आएगा, क्या बोलेंगे उस पर? उस पर क्या बोलेंगे, बोलिए। उस पर कोई बोलने का औचित्य हमारा है नहीं। इसलिए नहीं है कि जिसने भी किया है कुछ, जैसे कालनेमी नहीं बताया मुख्यमंत्री जी ने, ऐसे कालनेमी वहाँ भी बैठे हैं जो सरकार को जप लेना चाहते हैं। कभी कभी लोग जब हमको हरा नहीं पाते हैं तो हमारे साथ हो जाते हैं और वो एक एक चीज़ पर नज़र बनाते हैं और फिर हमारे उन लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। ये होती है रणनीति। ये भाजपा के खिलाफ वहीं के आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं जो जाति का समीकरण बनाकर हराने का काम भाजपा को कर रहे हैं। विधायक जी, आस्तीन के सांपों को निकालने के लिए क्या कोई सपेरा नियुक्त होगा? देखिए, सपेरे चाहे जितने हों, हर मांद में आस्तीन के सांप बैठे हैं। उनको निकाल पाना तभी संभव है जब जनता 27 में जवाब देके सरकार बनाने का काम भाजपा करेगी, तब देखना आस्तीन के सांपों का क्या हाल होगा। पूर्वा की जनता के लिए कोई ऐसा संदेश? पूर्वा की जनता के लिए संदेश हमारा कुछ नहीं, निवेदन है कि जातिवाद में न पड़ें, जो काम करे उसके साथ रहें। और हम तो उन विरोधियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि हरा लो, ताकत लगा लो, खूब व्यवस्थित हो जाओ, जितना चाहे शोर मचा लो। अगर जितने भ्रष्टाचारी हैं ये हमको हरा नहीं पाए तो पूर्वा से इनको जाना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। ये हमारा संदेश है उन भ्रष्टाचारियों के लिए जी, जो राशन बेच लेते थे, तमाम जनता का हड़प जाते थे, कॉलोनी और पैसा रुपया। आज जो डायरेक्ट किसान निधि डायरेक्ट जा रही है, ये कभी लोग दलाली करके खा लिया करते। ये समाजवादी पार्टी की क्या मुंह लगा के बात करेंगे? उदय राज जी यहाँ 20 साल विधायक रहे, इनको तब नहीं काम याद आया कि हमें गांव गांव बिजली पहुंचाना है, हमें गांव गांव रोडें पहुंचानी है, हमको गांव गांव पानी पहुंचाना है? तब इनको नहीं याद आया। अब याद आया जब 20 साल विधायक रह लिए। जनता समझती है सब। और हमको तो लग रहा है कि उदय राज चाचा को टिकटें नहीं मिलेगी, इनका पार्टी हित निकाल दें लोग। भाई कितनी होल्डिंग लगी है सपा से, अपनी पहले टिकट बचाओ तब लड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।